दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा के स्टार्टर के बारे में कि रिवर्स फॉरवर्ड में स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि 5 HP से बड़ी मोटर को हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलानी पड़ती है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंट्रोलिंग के लिए 4 कॉन्टेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। 2 कॉन्टेक्टर हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए रहेगी और 2 कॉन्टेक्टर एक डेल्टा के लिए और एक स्टार में रन करने के लिए, और एक टाइमर रहेगा जो कि स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करेगी। और उसके लिए हमें 2 NO की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक फॉरवर्ड में चलाने के लिए और एक रिवर्स में चलाने के लिए। एक NC स्टॉप बटन रहेगी जो कि हम उसको बंद करने के लिए कंट्रोलिंग को, जो लेफ़्ट साइड में MCB है कंट्रोलिंग के लिए। तो इसके नीचे हम न्यूट्रल और फेस दे देंगे। और यहाँ से जब हमारा न्यूट्रल आउट करेगा, सबसे पहले हम न्यूट्रल को वायरिंग कर लेते हैं ताकि हमें आसान रहेगा फेस को वायरिंग करने में। तो न्यूट्रल यहाँ MCB से जब हम आउट करेंगे तो जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है इसका हम A1 पॉइंट में दे देंगे और यहीं से लूप उठाकर लाएंगे और रिवर्स में भी दे देंगे और फिर लूप उठाएंगे इसका हम टाइमर का A1 में दे देंगे। यही ऐसे ही हम सभी डेल्टा में और स्टार में भी हम लूप करके न्यूट्रल को दे देंगे। 2 ओवरलोड रिले लगा देंगे यहाँ पे, जो कि एक फॉरवर्ड में मोटर चलेगी जब प्रोटेक्ट करेगा और एक रिवर्स में चलेगी जब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 ओवरलोड रिले लगा देंगे और हम फेस का वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले MCB का आउटपुट से हम फेस उठाएंगे तो हम ओवरलोड रिले का 95 नंबर में दे देंगे और 96 से जब हम आउट करेंगे NC से, 95 और 96 NC होती है टर्मिनल। तो यहाँ से जब हमारा फेस आउट होगा तो दूसरे वाला ओवरलोड रिले का 95 नंबर में दे देंगे और जो 96 से हम आउट करेंगे तो इसको ला करके हम NC का इनपुट में दे देंगे। यहाँ पे हम थर्मल ओवरलोड रिले को सीरीज में लगाए हैं ताकि अगर फॉरवर्ड में ऑन हो तो भी काम करे और रिवर्स में ऑन हो तो भी काम करे। तो हम NC का इनपुट में दे देंगे और NC का आउटपुट से उठाएंगे तो NO का इनपुट में दोनों में हम लूप दे देंगे, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड का कंट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ से हम एक वायर को उठाएंगे लूप करके, इसको लेकर के हम रिवर्स का NC में दे देंगे और NC से आउट करके फॉरवर्ड का A2 में दे देंगे। तो अब हम जितने देर तक हम पुश बटन को दबाएंगे उतना देर तक हमारा फॉरवर्ड ऑन रहेगी। और ऐसे ही सेम हम रिवर्स का कर लेते हैं। तो रिवर्स का आउटपुट का NO का यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और फॉरवर्ड का NC में दे देंगे और इसका NC से आउटपुट करेंगे कॉन्टेक्टर का, तो रिवर्स का A2 में दे देंगे। यहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरलॉक कर दिए हैं ताकि एक ही टाइम पे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगी। अगर फॉरवर्ड में हमारा कंट्रोलिंग ऑन रहेगी तो रिवर्स में नहीं चलेगी। अगर रिवर्स में हमारा कॉन्टेक्टर ऑन है तो फॉरवर्ड को जब हम दबाएंगे बटन को तो फॉरवर्ड नहीं ऑन होगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई है। कॉन्टेक्टर को होल्डिंग देने के लिए हमें NO का रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कॉन्टेक्टर में NO नहीं है तो हमें एक एड ऑन ब्लॉक इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी एड ऑन ब्लॉक को इसमें लगानी पड़ेगी। अब इस कॉन्टेक्टर को होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो होल्डिंग के लिए क्या करेंगे कि जैसे हर स्टार डेल्टा में जो NC का आउटपुट से देते हैं और NO का इनपुट से, उसी तरह सेम यहाँ से हम एक वायर को लूप करेंगे, इसको लेकर आएंगे और फॉरवर्ड का हम NO में दे देंगे और NO से जब हमारा आउट करेगा तो यहीं से लूप दे देंगे एक A2 कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज में। और इसी तरह यहाँ से लूप उठाएंगे फॉरवर्ड का NO का इनपुट से, तो हम रिवर्स का NO में दे देंगे और रिवर्स का NO का आउटपुट से A2 में हम लूप दे देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब हम डेल्टा और स्टार की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि जो फॉरवर्ड का A2 कॉइल का जो वोल्टेज मिलेगी यहीं से एक लूप उठाएंगे और NO का इनपुट में दे देंगे, और यहाँ से जब हम आउट करेंगे तो रिवर्स कॉन्टेक्टर का NO में दे देंगे, और इसका भी A2 कॉइल का जो वोल्टेज है यहाँ से लूप करेंगे, इसका भी हम NO में दे देंगे, और इसका आउटपुट से दोनों का हम उठाएंगे एक तार को लूप करके, इसको ला करके हम टाइमर का कॉइल वोल्टेज में दे देंगे जो कि A2 में फेज दे देंगे, तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगी। अब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइमर को समझ लेते हैं। जैसे कि आप टाइमर में देख सकते हैं कि 15 नंबर हमारा कॉमन है और 16 नंबर इसके साथ NC है और 18 नंबर NO है। यानी कि जब हम 15 नंबर में दे देंगे सप्लाई को फेस उठाकर, तो 16 नंबर में जितने टाइम हम सेट किए रहेंगे उतना टाइम तक हमारा आउट करेगा 16 नंबर NC के साथ, और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो यही सप्लाई हमारा 18 नंबर में आने लगेगा, जो कि परमानेंट सप्लाई आने लगेगी टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद। तो हम टाइमर में यहाँ पे क्या करेंगे कि A2 से एक लूप को उठाएंगे और 15 नंबर कॉमन में दे देंगे। जब 15 नंबर हम कॉमन में दे देंगे तो इसके साथ हमारा NC 16 नंबर है, तो हम 16 नंबर से एक सप्लाई को उठाएंगे, और सबसे पहले हमारा स्टार में चलती है मोटर, इसके बाद डेल्टा में आता है, तो हम 16 नंबर से पहले उठाएंगे वायर को और इसको ला करके हम डेल्टा का NC से होते हुए स्टार का A2 कॉइल वोल्टेज में दे देंगे कॉन्टेक्टर का, और जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार बंद होकर के हमारा डेल्टा ऑन होनी चाहिए, तो हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगी तो 18 नंबर से सप्लाई आउट करेगा टाइमर का, तो हम 18 नंबर से हम एक लूप उठाएंगे और स्टार का NC से होते हुए हम डेल्टा का A2 कॉइल में दे देंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे।